इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निसिहियाये मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निसिहियाये मथेण वंदामि। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु प्रसाद भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निसिहियाये मथेण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसः भगवन् अबुठ्योमि अभ्यंतर राय्यम खामेउम इच्छम खामेमि राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणये वेयावच्चे अलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाये उव्री भाषाये जंकिंची मज्ज विणय परिहीणम सुहुमं वा बायरं वा तुभ्ये जानः अहं न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाय निसिहियाये मथेण वंदामि। सातामा साहेब जी। दे गुरु प्रसाद इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाय निसिहियाये मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसः भगवन् वायणा संदिसाहु इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाय निसिहियाये मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसः भगवन् वायणा लेसु लेजो। इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाय निसिहियाये मथेण वंदामि। इचकारी भगवन् पसाय करी वायणा प्रसार करावसु जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगदामो जगवंदु जय जगप्रिया महामय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महात्मा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नर राय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ आशीर्वाद। प्रणाम साहेब जी। धर्मलाभ मथेण वंदामि। बहुत बहुत विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय की बात हमने की थी और इस श्लोक के आधार पर इंद्रभूति गौतम को जिस प्रकार की आत्मा नहीं है ऐसी शंका हुई थी और भगवान महावीर ने ही इसी श्लोक के आधार पर इंद्रभूति गौतम को आत्मा है यह भी सिद्ध करके दिखाया। आप 3 विभाग करके यहाँ पर इस बात के बारे में समझेंगे, आपको ख्याल आएगा। नंबर 1, वेद जो है, वेद अपनी तरफ से क्या कह रहा है। नंबर 2,
इंद्र भूति गौतम को शंका क्यों हुई? और नंबर 3, अब भगवान महावीर द्वारा जो है समाधान कैसा दिया गया है? एक ही श्लोक के बारे में बात चल रही है। अब 3 बात यहाँ पर आपको करनी है। वेद अपनी तरफ से क्या कह रहा है, कैसा स्वरूप दे रहा है। इंद्र भूति गौतम ने उसी श्लोक को पढ़ करके कैसी शंका तैयार की और उसी श्लोक के आधार पर भगवान महावीर ने समाधान कैसा। हाँ जी, बरोबर। सुनील जी, वखारिया जी, आपको बात बैठ रही है? तीनों बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी साहिब जी। हाँ, महेंद्र भाई बोलिए आप। અથાયણ વંદામી એમને એ શંકા હતી કે પંચ મહાભૂતોમાંથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને પંચ મહાભૂતોમાં જ આત્મા વિલીન થઈ જાય છે, પરંતુ પ્રભાવ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. આશકાબેન, ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ ને એ શંકા હતી કે પંચ મહાભૂતમાંથી જે વિજ્ઞાન ઘન તૈયાર થાય છે એ વિજ્ઞાન ઘન જ્યારે નાશ એટલે જે વસ્તુ જ્યારે નાશ પામે છે ત્યારે એની સાથે એની સંજ્ઞા એટલે એનું જ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. વેદ અને अजी मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, पहले यहाँ देखिए। नंबर 1, वेद क्या कह रहे हैं। नंबर 2, इंद्रभूति को शंका क्यों हुई। नंबर 3, उसी श्लोक पर महावीर का समाधान कैसा। अगर ये मेन सेंटर पॉइंट ही यहाँ पर ये है, आपको यही नहीं बैठा तो फिर आगे गाड़ी चलेगी नहीं। बोलो आप, प्रदीप भाई मेहता। जी बोलिए। વેદ એના શ્લોકથી એમ કહેવા માંગે છે કે પંચ. પ્રદીપ ભાઈ જી સાહેબ, જે વેદની અંદર જે શ્લોક આપેલો હતો અને એ શ્લોકમાં જ્યાં આગળ ન લખવાનો હતો એ ન એમને પાછળથી જોયેલો હતો એટલે એમને શંકા જાગેલી હતી, પણ ખરેખર પ્રભુએ ન આગળ મૂકી અને આખી ઇન્દ્રભૂતિની શંકા એમને દૂર કરી આપેલી હતી કે આત્મા અને જ્ઞાન બંને એક જ છે. मेरे को ये लग रहा है नील भाई कि ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं वापस इसको रिपीट करने जाऊंगा, फिर आपका टाइम जाएगा और क्लासें बढ़ जाएगी। साहिब जी आप एक बार प्रश्न रिपीट कर दो ना, खाली एक रिक्वेस्ट है। वेद का यह जो श्लोक है, विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो सब होता है। अब उसमें उस श्लोक के आधार पर वेद को क्या कहना है। इंद्र भूति गौतम को उसी श्लोक का अर्थ करते हुए शंका क्यों हुई। महावीर ने उसी श्लोक के अंदर से क्या ट्विस्ट किया कि गौतम की शंका का समाधान। अब कोई मत बोलना, खाली प्रवीण भाई शाह जरा समझाए छे, बोलो। हाँ जी, प्रवीण भाई शाह आप बोलिए, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करिए प्रवीण भाई। વેદમાં એવું લખ્યું છે કે 5 ભૂતોમાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને એ જ્ઞાન આત્માને લાગતું નથી, કારણ કે એ જ્ઞાન નષ્ટ થાય છે, એટલે આત્મા જેવું કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. વેદમાં એવું લખ્યું છે કે આ 5 ભૂતોમાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને 5 ભૂતો નષ્ટ થાય એટલે જ્ઞાન પણ નષ્ટ થાય છે. આ એ વેદમાં આ પ્રમાણે ગૌતમ સમજે છે
પણ એ પ્રમાણે છે નહીં. 5 ભૂતમાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, પણ 5 ભૂતો નાશ થવા છતાં જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. आप 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, वो बात अलग है, लेकिन बात बैठनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। अब बोलो, जिसको भी बात बैठी हो, समझ में आया, कोई भी बोलो। हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ जी, यस, रियान मेहता। उसके वश की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। ललिता जी आप बोलिए। ललिता जी, ललिता जी अनम्यूट करिए। सर जी, मिट्टी और पानी मिलके घड़ा बनता है और वो घड़ा फूट जाता है, ठीकरा बनता है, तो उसका ज्ञान भी उसके साथ ही मिट जाता है। ये वेद एक गौतम स्वामी भगवान को श्लोक पढ़ के शंका हुई। वो एक ही बात का ख्याल है, रटा रटाया जैसा। अब 3 विभाग में डिवीजन करके बहुत जिसको जिसको आता है वो सही ढंग से बोलो। जी जी, विजय भाई मेहता सीएम। ये समझो थे कि जब भूत से शरीर बनता है उसका ज्ञान होता है, मगर जब पंचभूत से बना हुआ शरीर नष्ट हो जाता है तो उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए न तो जब आत्मा रहती नहीं है तो इसीलिए उनका हुई थी कि आत्मा आत्मा नहीं है। क्योंकि आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आपको हेडफोन पे नहीं, इसके लिए जाएगा। हाँ, आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब है। आप सब सेटअप करके बैठिए। उनको ये शंका हुई थी कि जब पंचभूत से बने शरीर का नहीं, आपका आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है। अनीता जी साहिब जी, मैं बोलूं? हाँ, अनीता जी, वस्तु के नष्ट होने से ज्ञान का नष्ट होता है और ज्ञान का नष्ट होने से वस्तु नष्ट हो जाती है। शायद वेद नहीं कि वे बोलते हैं। हाँ जी साहिब जी, और हैंड रेज हुए हैं, मैं पूछ लेता हूँ। रीटा बेन्स आईपैड। सर जी, मथेण वंदामी। सर जी, विज्ञानना समुदाय रूपी जे आत्मा उत्पन्न थईने पाछो ते ज भूतोमां नष्ट થઈ જાય છે, તેથી પરલોકની સંજ્ઞા નથી રહેતી, એવી રીતે ગૌતમ સ્વામી। जी साहिब जी। सुनीता जी आप, सुनीता जैन। मथेवंदामी साहिब जी, मथेवंदामी साहिब जी, वेद क्या कह रहा है, उसने अपना उसमें उसका स्वरूप कैसा बताया है। इसके अंदर वेद ने कहा है कि विज्ञान घन एवेतेभ्यो भूतेभ्यो समुदाय, यानी कि 5 भूतों से जो विज्ञान घन इकट्ठा हो विज्ञान घन बनता है, वो नष्ट होने पर उसका ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता। ये उसका वो था। लेकिन इंद्र भूति गौतम ने जो शंका की, उन्होंने निश्यति न प्रेते संज्ञान ये मतलब अर्थ किया, जबकि इसकी वजह से उसका अर्थ बैठता था कि साथ ही ज्ञान खत्म हो जाता है। वस्तु खत्म होने पर वस्तु का ज्ञान भी खत्म हो जाता है। तो भगवान महावीर ने उनको समाधान दिया कि, और उनकी गलती ये बताई कि तानेवी निश्यति न पहले लिख के उसके बाद में प्रेत्य संज्ञा, इसकी वजह से उसका सारा अर्थ ही बदल गया कि वस्तु नष्ट होने पर उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता। चलो, अब मैं वापस रिपीट करता हूँ पूरी तरह से, फिर वही समझा रहा हूँ। अब कोशिश करना और सबको बरोबर विनती करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना। नंबर 1, पहले वेद जो है आत्मा का निषेध नहीं करता है। वेद भी अपनी तरफ से आत्मा को सिद्ध करता है, आत्मा को मानता है, ज्ञान को मानता है। इंद्र बुद्धि गौतम की गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, और गलती होने से क्यों ऐसी अवधारणा बना ली
वो हमको यहाँ इसमें देखना है। नंबर 3, महावीर ने समाधान कराया है। ये दो में थोड़ा सा फर्क है। इंद्रभूति गौतम की शंका भी समझनी बहुत जरूरी है। अगर शंका का कारण समझ में नहीं आएगा तो आगे समाधान भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये जो बता रहा हूँ कि जिस तरह से पहले श्लोक आपके ध्यान में आना जरूरी है। यहाँ पर जो लिखा है शब्द विज्ञान का घन जो है, अब विज्ञान घन मतलब ज्ञान जो बना है, ज्ञान का समूह जो तैयार हुआ है। अब वो किससे तैयार हुआ है, कैसे किससे हुआ है? आप जिस समय जिस वस्तु को देखते हो उस समय उस वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु कब बनी, वस्तु कैसे बनी? ये कपड़ा है। ये कपड़ा कब बना, कैसे बना, किस तरह से बना? बना तो है। अब उसके बाद में इसकी हमने संज्ञा दी। संज्ञा दी तो किस तरह से, कैसे संज्ञा? हम अभी इस समय इसको कपड़ा कहेंगे, लेकिन आपका पहना हुआ कपड़ा कपड़ा है कि आपके पहने हुए कपड़े को नाम दिया है? साड़ी नाम किसका है, शर्ट नाम किसका है, पैंट नाम किसका है, पायजामा नाम किसका है, कुर्ता नाम किसका है? क्यों है ये नाम? आप सबको कपड़ा बोलो तो चलता है कि नहीं चलता है? किसको बोलना है? समझ में आ रही है बात? ये सब कपड़े हैं कि ये सब कपड़े की पर्याय हैं। अब जो जिस तरह से जैसे निर्माण हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो पहले आप समझिए, समझें। तो ये क्या करें, विज्ञान घन। लेकिन अब ये जो है कैसे, नंबर 1 यहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम क्या लिया है? ये जो चीज यहाँ पर इन्होंने पहले नंबर पर ली है, ये यहाँ पर इनका कहना है पृथ्वी, पानी, आकाश, वायु, अग्नि। ये क्या है? ये पंच महाभूत है। पंच महाभूत है। अब इन पंच महाभूतों के संयोग से जो भी पदार्थ तैयार होगा, ये आया समुत्थाय। अब इसमें से जो पदार्थ बना, अब बनने के बाद जो है उसका ये विज्ञान बना। विज्ञान का मतलब क्या है? सामने से आपको ये समझना है, ये उसका विशिष्ट ज्ञान है। यहाँ विशिष्ट शब्द किसके लिए है? जो इसमें से बना। कोई भी पदार्थ बनेगा तो ये प्रोसेस प्रक्रिया के रॉ मटेरियल इसमें है। रॉ मटेरियल से जिस प्रकार से जैसा जो ज्ञान बन जाएगा, पदार्थ बन जाएगा। अब पदार्थ बनते ही उसका एक आकार बनने पर ज्ञान आ जाए। ये यहाँ पर देखिए आप, अब ये पदार्थ इकट्ठे हुए, अब इकट्ठे हो करके इसमें से अब जो है यहाँ पर ये आकार वाला अब ये प्रोसेस है कि इसमें से जो पदार्थ बन गया, अब यहाँ पर ये आपने जो नाम दिया है, अब वो नाम सेट करके इसको नाम हमने दिया है घड़ा। अब ये घड़ा नाम जो भी आपने दिया, अब ये विज्ञान घन बन गया। रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल में से एक शेप तैयार हुआ, अब ये घड़ा बन गया। अब घड़ा का जो है ये संज्ञा की है, इसको कहते हैं प्रेत्य संज्ञा। अब ये नाउन एज ए नाउन, अब ये नाउन जो भी बना है, जैसा बना है, अब ये जाकर के यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जाकर के इसका जो ज्ञान बना है, या आप ये कहिए कि इसकी ज्ञानात्मक संज्ञा, अब ये संज्ञा जो बनी है, अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल अपने फॉर्म में रहा क्या? रॉ मटेरियल में क्या था? मिट्टी है, पानी है, उसको गोल घुमाया है चाक पर, उसको एक शेप दिया है। अब ये एग्जाम्पल हमने इसका लिया है। अब हर महिलाओं के अनुभव का एग्जाम्पल लो। गेहूं लाया, पिसाया, आटा बनाया, आटे में लेकर के पानी डाला, नमक डाला, घी डाला, तेल डाला, अब उसको गोल गोल करके आपने जो है पिंड बनाया। अब पिंड बनाने के बाद छोटे छोटे गोल गोल बना करके ऐसे ऐसे किया और फिर तवे पर डाल के सेका, तब रोटी बनी। अब रोटी संज्ञा बनी तो रोटी संज्ञा की एक प्रक्रिया, उसके पहले रॉ मटेरियल, अब उस रॉ मटेरियल में से आपने रोटी बनाई। अब रोटी तो खा ली। अब रोटी ये संज्ञा जिसकी बनी हुई है वो है कि नहीं है? आज भी हम अगर वो वस्तु सामने नहीं भी है और रोटी नाम दे तो आपके सामने क्या शेप आएगा, कैसा शेप आएगा, क्या आएगा? आप रोटी किसको बोलते हो? फूला, आप जो है क्या फुल्का किसको बोलते हो? पराठा किसको बोलते हो? पुड़ी किसको बोलते हो? रोटला किसको बोलते हो? सोगरा किसको बोलते हो? These are all the different nouns. ये सब डिफरेंट नाउन्स जो भी आए, आकार प्रकार सबके जो है, लेकिन उन सब के साथ आते 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 रॉ मटेरियल में से जो बना है। अब आज घर में सबने रोटी खा ली, खेल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर आप वापिस रोटी शब्द लो तो रोटी शब्द क्या है, और रोटी शब्द आते ही किसको क्या पता चलता है? अब ये वस्तु जो आई था, तो ये वस्तु आई आपके सामने है कि किसको आप ऐसी ये संज्ञा दे रहे हैं। संज्ञा अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है, वस्तु का रॉ मटेरियल अलग चीज है, और जो संज्ञा बनी है वो कहाँ है, वो किस में है? हो रहा है आपको? थोड़ा क्लियर हो रहा है? तो ये आप हर एक के लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ ये घड़ा कपड़ा है। अब कपड़ा क्या था? तो उसका रॉ मटेरियल पंच महाभूत में क्या है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश के अंदर से खेती हुई, खेती के पौधे, पौधे पर लगा रुई, रुई जिसको कापूस भी बोलते हैं, कॉटन भी बोलते हैं। अब वो इकट्ठा किया, उसकी एक प्रोसेस की, उसमें से धागा बनाया और धागा की वीविंग करते हुए बुन करके उसमें से आपने ये कपड़ा बनाया। अब हम इसको कपड़ा क्यों कहते हैं कि इसको सिलाई नहीं है, कोई काट पीट करके शेप नहीं दिया गया है, तो एज इट इज जो है वो पूरा कपड़ा है और ऐसे ही लेकर हमने अपने खभे पर डाल दिया। तो हमारे लिए ये कपड़ा संज्ञा है। अब इसको काट करके, सिलाई करके, शेप दे करके आपके लिए किया जाए तो आप बोलोगे कुर्ता है, कोई बोलेंगे पायजामा है, कोई बोलेंगे पैंट है, कोई बोलेंगे शर्ट है, कोई बोलेंगे साड़ी है। तो सब शेप अलग अलग बन गए। अब आपने वो दे दिया, अब साड़ी खो गई, शर्ट खो गया, पैंट जल गया, आपने गरीब को दे दिया। अभी अगर वही शब्द अगर वापिस आता है तो डू यू रिमेम्बर इट अगेन और नॉट? I gave my shirt to the beggar, I gave my pant to the beggar, I just gave it my, अब ये करके what do you remember that?
No doubt you had given to the beggar, but do you remember this thing or not? मैंने मेरा क्या दिया, मैंने कब किसको क्या दिया, आप do you remember it? तो बरोबर आप जानते हो, समझते हो। वही बात यहाँ पर 1000 एग्जाम्पल लेंगे तो भी वस्तु यही क्लियर होगी। इधर देखिए कहाँ गए महेंद्र भाई। अब पहले आप ये मत बोलिए कि पंच महाभूत में से आत्मा उत्पन्न हो गई, पंच महाभूत में से ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसा मत बोलिए। आप समझने की कोशिश करिए, क्लियर करिए। पंच महाभूत में से आत्मा उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 2, पंच महाभूत में से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अब पंच महाभूत में से जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, जो वस्तु बनी है, आप उस वस्तु का पर्टिकुलर नाम दे रहे हो। इसका नाम कपड़ा दिया, इसका नाम रोटी दिया, इसका नाम घड़ा मटका दिया। अब जो पदार्थ जिस तरह से जैसे बनेंगे, अब उन पदार्थों का ज्ञान जो सेट हो जाता है। बात कहाँ है, ध्यान दीजिए। अब रोटी आपने खा ली, अब घड़ा जो है ये फूट गया। आगे की बात समझिए। घड़ा फूट गया, मिट्टी का था, घड़ा फूट गया। रोटी आपने खा ली, कपड़ा जल गया, कपड़ा नष्ट हो गया, कपड़ा खो गया। अब आप ये सोचिए कि घड़ा शब्द है, संज्ञा, रोटी संज्ञा, ये शब्द अभी है, ये कहाँ गया है, ये नष्ट हुआ क्या? नहीं। अब आगे समझिए, ये जो है वो क्या है। इधर देखिए क्या लिखा है, ज्ञानात्मक संज्ञा। ऐसे noun it is in the form of knowledge. That noun is not the particular thing, but the noun which is given the name for the particular thing. अब उसमें से घड़ा चला भी जाए, घड़ा फूट भी जाए, घड़ा नष्ट भी हो जाए, तो ज्ञान कहाँ नष्ट हुआ? अब विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति। अब इंद्रभूति ने क्या गलत अर्थ बैठा दिया कि वस्तु नष्ट हो जाती है, उसके साथ उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो ज्ञान बाद में वो संज्ञा रहती नहीं है, तो फिर आत्मा कहाँ रहेगी? इन दोनों का अर्थ बैठाना है। अब पहले ये चरण एक विभाग हो गया, अब मैं आपको आगे का दूसरा विभाग ले रहा हूँ। ये जो है ये तो वस्तु है, घड़ा किसमें से बना है? पंच महाभूत से। अब ज्ञानात्मक संज्ञा के अंदर तो घड़ा नाम आ गया। महावीर क्या कह रहे हैं? हे गौतम, ये पंच महाभूत में से जो घड़ा बना वो भले ही नष्ट हो जाए, फूट जाए, वस्तु नष्ट होने से या वस्तु के उत्पन्न होने से, न तो वस्तु के उत्पन्न होने से ज्ञान हो रहा है, न वस्तु के नष्ट होने से ज्ञान नष्ट हो रहा है। तो ये जो संज्ञा, ज्ञानात्मक संज्ञा है, ये जहाँ रहती है उसी को आत्मा कहते हैं। प्रवीण भाई जरा थोड़ું क्लियर करो, અને ક્લિયર કરીને એમાંથી ગૂંચવાડો કાઢી નાખ। પાંચ ભૂતોમાંથી બનેલી વસ્તુનું જે જ્ઞાન છે, એની જે સંજ્ઞા છે, એ વસ્તુ નષ્ટ થયા છતાં પણ એ સંજ્ઞા કે જ્ઞાન નષ્ટ થતું નથી, એવું આ વાક્યમાંથી સમજાય છે। હા, હવે પહેલા એ નક્કી કરો। હવે આમાંથી આગળના શબ્દો શું લખ્યા છે અહીંયા? समुत्थाय तान्येव। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण। अब ये लिखने के बाद इन्होंने क्या किया कि हाँ ये न यहाँ लगाया, अब न लगा। क्या तरह से कह रहे हैं
શું થઈ ગયું બાજુ સાહેબજી ગયા કેમ? अब न वेद्य संज्ञा अस्ति। सवाल किसका है? ये सबसे बड़ा प्रश्न इसका है कि अब न प्रेत्य संज्ञा, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या लगाया, अर्थ क्या कर रहे हैं? अब ये जो पदार्थ मिट्टी में से घड़ा बना, घड़े की ज्ञानात्मक संज्ञा हुई, अब इसके बाद तान्यवनु विनश्यते, मिट्टी का घड़ा तो फूट करके वापस मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मिट्टी में से ही घड़ा बना था तो वो वापस फूट गया, फिर वापस मिट्टी में जो है मिल गया। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई न प्रेत, अब उसके बाद घड़ा जैसी कोई संज्ञा रहती नहीं है, बरोबर। अब ये वेद ऐसा कह नहीं रहा है, इंद्रभूति ने ऐसी गलती से ऐसी धारणा बना ली। अभी समझाए 6 बार। वेद ऐसा नहीं कह रहा है, वेद का तो श्लोक है, वेद आत्मा को मानता है, वेद ने ना नहीं कहा है। अब उसको क्या है, यहाँ पर आपको देखना है, अर्थ क्या करेंगे। मिट्टी में से जो घड़ा बना है, घड़ा फूट करके नष्ट हो जाए तो भी घड़ा ऐसे ज्ञानात्मक संज्ञा वो नष्ट नहीं होती है। तो न आप इधर ला करके आगे जोड़ दीजिए। अब ये न मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दूं। इधर देखिए आप, न मैंने आगे लिख दिया, अर्थ करना है। अब आप इस तरह से इसका अर्थ करो, न तान्यवनु विनश्यते, उसी में वो घड़ा की संज्ञा नष्ट नहीं होती है। प्रेत्य संज्ञा अस्ति, घड़ा फूटने के बाद भी घड़ा ऐसी ज्ञानात्मक संज्ञा बनी रहती है। अरे बात बरोबर। इंद्रभूति ने क्या किया है, इधर देखिए आप, इंद्रभूति ने ये न यहाँ से निकाल करके इस न को यहाँ जोड़ दिया, इसको अलग कर दिया और इसका अर्थ बैठा दिया। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, घड़ा नष्ट होने के बाद घड़ा की ज्ञानात्मक संज्ञा नहीं रहती है। હવે બેનો ખ્યાલ આવી ગયો। પહેલા આમાંથી બોલજો, તમારી મેમરીમાં છે એ પ્રમાણે નહીં બોલતા, તમે શ્લોકના પ્રમાણે અર્થ બેસાડીને સમજીને બોલજો। બોલો વખારિયાજી, બોલેंगे आप? वखारिया जी आप बोलिए। अच्छा, विज्ञान ज्ञान समुदाय 5 महाभूतोमांथी जे उत्पन्न थयुं ते विशिष्ट ज्ञान वस्तुनी पर्याय थया पछी जे पदार्थ थई गयुं तेनुं नाम आपवामां आव्युं, एने नामनी उपमा आपवामां आवी, जेने संज्ञा थई। जे ज्ञान बन्युं ते संज्ञात्मक ज्ञान थयुं। संज्ञा अने वस्तु जुदी चीज छे। पंच महाभूतमांथी आत्मा नथी थतो। पंच महाभूतमांथी जे उत्पन्न थाय छे ते पदार्थ ते नामनी उपमा आपी। जे पदार्थनो पर्याय थयो ते नष्ट थयुं तेनुं ज्ञान छे। ज्ञान नष्ट नहीं थतुं कारण के ते एक वखत प्रत्यक्ष हतुं, तेथी ते अनुमानथी तो छे, भले ने नष्ट थयुं होय के प्रत्यक्ष न होय अत्यारे। अब आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, आपको ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अब आपको ये ख्याल आना चाहिए कि जो इस प्रकार का एक संज्ञात्मक ज्ञान जो हुआ है वो नष्ट नहीं हो रहा है। पदार्थ भले ही नष्ट हो जाए, मेरे फादर ऑफ हो गए, लेकिन माय फादर एंड एवरीथिंग विच इज इन माय मेमोरी दैट इज नॉट डिमोलिश। माय फादर इज वेंट, नो डाउट,
मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन all the memories with my father when he was awaking, so I have all the memory in my mind, that is already in my mind, it is up to so many years. फादर के साथ की मेरी मेमोरी कोई नष्ट नहीं हुई है, मेरी फादर के साथ की मेमोरी आज भी बनी हुई है, चाहे कितने वर्षों बीत जाए, भले ही वर्षों बीत जाए। क्यों? तो वो जो मेमोरी है वो है क्या है? वो ज्ञान है। मेमोरी जो ज्ञानात्मक स्वरूप है, आत्मा के साथ रही हुई है, वो नष्ट नहीं हो रही है। तो महावीर ने ये किया है, न प्रेत्य संन्यास्ति। अब आप इधर देखिए, जो वेद का श्लोक जिस प्रकार से है वैसा ही है, बट व्हेन यू आर डूइंग द मीनिंग ऑफ दैट, इसके लिए आपको अन्वय करना पड़ता है। दैट इज द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। जब आप अन्वय करते हो, कर्ता क्रिया कर्म संबंध जोड़ करके जब एक अन्वय होता है, तब उसके मीनिंग सेंटेंस परफेक्ट बनते हैं। अब ये है श्लोकात्मक, ये श्लोकात्मक है तो ये सेंटेंस रूप नहीं है। अब सेंटेंस रूप नहीं है तो अक्षर आगे पीछे जोड़ करके आपको मीनिंग करना पड़ता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। बट द वी कॉमन पीपल आर नॉट नोइंग द संस्कृत। Our all the system is not according to the Sanskrit language. We are not making the slokas. We are always using the sentences. And when we are using the sentence, it is according to the karta kriya karma. પ્રશ્ન પૂછી શકું મહારાજ સાહેબ? બોલો. જે તમે જે વાત કરી, કોઈ પણ પદાર્થ પંચ મહાભૂતમાંથી બને છે અને એમાં નષ્ટ થઈ જાય છે, પણ જે અનુમાનથી એ સંજ્ઞા રહે છે, તો આટલી સ્પષ્ટ વસ્તુ ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમને સમજ કેમ નહોતી પડી પહેલી વારમાં? આટલા જ્ઞાની હતા છતાં પણ કેમ અનુમાન શબ્દ કેમ વાપર્યો? વઘારિયા સાહેબે વાપરેલો એટલે. હા, વઘારિયા સાહેબે અનુમાન શબ્દ વાપરેલો એટલે. હા, અનુમાન શબ્દ વાપરવાની જરૂર નથી. અહીંયા ઇન્દ્રભૂતિ માટે આટલા મોટા પંડિત જતું રહે છે છાયા. એના માટે મેં પહેલા આગળ પણ ક્લિયર કર્યું. મેં તમને સમજાવ્યું કે આ સંસ્કૃત લેંગ્વેજમાં જ્યારે ન તમે આ બાજુથી લઈને આ બાજુ લેવું જોઈએ ને એના બદલે આ બાજુ લીધું અને એ મિસ્ટેકથી એમને મીનિંગ કરીને બેસાડી દીધું, तो बहुत इजी है। ख्याल है कि नहीं? कोई ना नहीं है, ये होना भी बहुत इजी है, होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रेत्य संज्ञा है कि नहीं है? अब जब ये कॉमन अर्थ सामान्य जनरली करके लोग अर्थ बना करके अपनी धारणा बैठा देते हैं और फिर गाड़ी चलती रहती है, फिर उसके ऊपर कोई गौर से सोचता नहीं है। इन्होंने भी ऐसी ही गलती की। इंद्रभूति से गलती न हो सके ऐसा नहीं है। आप क्या समझते हो? इंद्रभूति गौतम इतने बड़े, अरे वो गणधर बनेंगे तब बनेंगे। पहले वो ब्राह्मण है, पहले वो ब्राह्मण पंडित है, वो भी वेद पढ़ने वाले वेद अभ्यासु पंडित है। इसलिए आप ये मत सोचे कि उनसे गलती नहीं होती। और ऐसी सैकड़ों गलतियां आज भी हमारे यहाँ पर चल रही है, वर्षों से चल रही है। गलतियों को, मीनिंग की गलतियों को पकड़ करके चलाने से तो समुदाय बने हैं, गच्छ बने हैं, पंथ बने हैं, एक तिथि दो तिथि बनी है। इन सब के अंदर यही कारण है। किसी ने चैत्य शब्द का अर्थ अलग करके संप्रदाय बनाया और किसी ने यहाँ पर तिथि के अंदर भी इसी को लेकर के मीनिंग करके एक ने एक मीनिंग पकड़ा, दूसरे ने दूसरा मीनिंग पकड़ा और उसी पर संप्रदाय बन गए, समुदाय बन गए, गच्छ बन गए और सब प्रकार के चल रहे हैं। यही बात सर्वज्ञ की उपस्थिति में क्यों नहीं चलती है? अच्छा है कि गौतम को महावीर मिल गए। अब सोचिए 2 मिनट के लिए,
महावीर नहीं मिले होते तो क्या होता? केवल आप कहोगे कि महावीर नहीं, दूसरे और कोई मिल जाते, और कोई मिल जाते, लेकिन जब तक कोई केवली नहीं मिले वहां तक गौतम के इस डाउट को निकालना कैसे? और ये तो 50 साल की उम्र के तो हो गए हैं, ये अपना डाउट शंका किसी को कहने के लिए भी तैयार नहीं है। एक दूसरे 3 भाई एक्सपर्ट पंडित है, एक दूसरे को कोई अपना डाउट बताने, कहने के लिए, पूछने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, चर्चा विचारणा करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। और एक बार जो मेमोरी सेट हो गई, हाँ बस मैं न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, इतना दिमाग में सेट हो गया, तो वो शंका अंदर जो है वो लोहे का स्क्रू की तरह से फिट हो जाता है। अब उसको निकालना जो है, अब उसमें से सुधारना करनी, और फिर एक संज्ञा के साथ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसी संज्ञाओं के साथ जब दिमाग के अंदर बात फिट हो जाती है, फिर हमारा अभिनिवेशिक भाव उसके साथ जुड़ जाता है। फिर अभिनिवेशिक भाव जुड़ करके उसको कसाय की गांठ में ले लेते हैं, फिर वो अनंतानुबंधी कसाय बन जाता है। अनंतानुबंधी कसाय बन करके वो गांठ बनकर मिथ्यात्व के रूप में अंदर सॉलिड हो जाता है। मैं वही चीज जब बार बार कहता हूँ, तब आपको यहाँ पर ये ख्याल आ जाए कि जैसे यहाँ पर एक बात मिथ्यात्व की अंदर पकड़ में आ गई, अब ये पकड़ में आने के बाद ये जो है, ये अभिनिवेशिक भाव का कसाय भाव, कसाय भाव के अंदर ये अनंतानुबंधी क्रोध आया, इधर अनंतानुबंधी मान आया, इधर अनंतानुबंधी की माया आ गई, और ये अनंतानुबंधी का लोभ। अब ये चारों क्या है? ये चारों कसाय हैं, ये चारों अनंतानुबंधी के कसाय हैं। इस अनंतानुबंधी के कसाय ने एक बात को, मिथ्यात्व को पकड़ ली। यहाँ मिथ्यात्व मतलब क्या लग रहा है आपको? ये जो विपरीतीकरण जो है, जो जैसा विपरीतीकरण मतलब उल्टी बात भी दिमाग में बैठा दे, तो उसको पकड़ के कौन रखता है? मिथ्यात्व का काम क्या है? विपरीतीकरण। और ये अनंतानुबंधी कसाय का काम है कि इसको पकड़ के रखे। पकड़ भी कैसी मजबूत बनानी चाहिए, तब जाकर के इंद्र बुद्धि गौतम इस शंका को मजबूत करके खुद अपनी तरफ से मिथ्यात्वी बने हुए। अब मिथ्यात्वी बन गए तो अनंतानुबंधी कसाय के साथ उसकी टाइम लिमिट जो है सिद्धिर कोड़ा कोड़ी की होती जाती। ये अभिनिवेशिक भाव के साथ कसाय में आ गया, और फिर भी अपना अहंकार इतना है, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, आई एम नोइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। और फिर अंदर देखने जाओ तो वहां पर बात वही आकर के रुक जाती है। खुद ही आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन ये किसी के साथ डिस्कशन इस विषय पर करने को भी तैयार नहीं। कोई न किसी को पूछने के लिए तैयार है, न किसी की कोई बात सुनने को तैयार है। ये तो योगानुयोग निमित्त बन गया। महावीर यहाँ आ गए और वहां पर जो है देवता और मनुष्य लोग देखना सुनने के लिए जाने लग गए। और तब ये भाई साहब जो है सोमिल ब्राह्मण ने एक यज्ञ याग रखा था, और ये सब बड़े दुरंदर पंडित वहां आए हुए। ये सब योग नहीं बैठा होता। अगर ये इंद्रभूति अपनी तरफ से कश्मीर में होते तो कहाँ मेल बैठने वाला था? कोई योग बैठने वाला ही नहीं था। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और इसके साथ में काल स्वभाव नियति पूर्वकृत कर्म पुरुषार्थ, पांचों समवायी कारणों का इकट्ठा होना, योग बनना, और योग बनने से ये जिस तरह से आए हैं, अब इस तरह से इनका इसी बात को लेकर के ये आग्रह चलता रहा। अब महावीर आए, महावीर के हिसाब से जो है इन्होंने अपनी तरफ से महावीर के सामने जो बात जिस तरह से रखी, फिर महावीर ने उसी श्लोक को लिया, क्योंकि केवली थे, सर्वज्ञ थे,
सर्वज्ञ होने के नाते उन्होंने बरोबर इस बात को लेकर के खुलासा किया, तब जाकर के इनको बात पकड़ में आई। अब ये अर्थ आपने कर लिया, बैठा लिया। अब मैं सिंपल सारी बात को आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, पहले नंबर पर क्या आएगा? यहाँ पर ये पंच महाभूत, ये पंच महाभूत क्या है? ये रॉ मटेरियल है। अब जिस तरह से इन्होंने ये पदार्थ इसमें से लिया, अब इसमें से जा करके वस्तु बनेगी, इसमें से वस्तु बनती है, वस्तु बनेगी। अब जैसी वस्तु इसमें से बनेगी, अब बनने के बाद जो है उस वस्तु को, वस्तु के यहाँ पर जो है ये तीसरे नंबर पर आप ज्ञानात्मक संज्ञा, बरोबर ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप, ये पहले क्या बना है? पंच महाभूत है। हर वस्तु, कोई भी वस्तु बनने के लिए जो है रॉ मटेरियल इसमें से है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। अब इसी में से कोई ना कोई पदार्थ बनता जाएगा। हमारा शरीर बना है, किसमें से बना है? पंच महाभूत में से। ये इनकी वैदिक संज्ञा है, नाउन उनका है। हमारे जैन धर्म में इसकी संज्ञा क्या है? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु में से ये शरीर बना है। ट्रेडिशन बदल जाती है तो हर धर्म के अपनी अपनी नाउन संज्ञा के आधार पर हम व्यवहार करते हैं, बात इतनी सी है। अब यहाँ पर इसमें से एक वस्तु बनी, अब ये वस्तु जो बन गई, जैसे बन गई, अब वस्तु का आकार प्रकार, ये वस्तु का आकार प्रकार इस प्रकार का है। अब ये वस्तु इस प्रकार की बनी है, तो जो भी वस्तु बनेगी उसका तो नाश होना ही है। ध्यान दीजिए, पंच महाभूत में से आत्मा नहीं बनती है। नंबर 2, पंच महाभूत में से ज्ञान नहीं बनता है। अब वस्तु के बनने के बाद, अब ये जो यहाँ पर आकर के इस वस्तु के लिए आपको संज्ञा देनी है, अब आपने इसको नाम अलग से दिया है। ये जो नाम घड़ा, ऐसा नाम जो दिया है, ये किसने दिया? अब घड़ा जितने प्रकार का अलग अलग बनेगा, अगर घड़ा ऐसा बनता है, अब ऐसा बना, तब आप क्या संज्ञा देंगे? अलग अलग नाउन की अलग अलग संज्ञा देंगे। कोई बोलेगा कुंजा है, कोई बोलेगा मटका है, कोई बोलेगा हांडी है, कोई बोलेगा घड़ा है, कोई बोलेगा मड पॉट है। अब सबके पास अलग अलग शब्द है, सबने अलग अलग नाउन दी है। चलो, जिस देश में, जिस भाषा में, जिस काल में जब जो संज्ञा व्यवहार में आई, वो चलती रही साथ। आज भी कोई कुंजा की संज्ञा नष्ट तो नहीं हुई है। आज भी आप हांडी की संज्ञा कोई नष्ट तो नहीं हुई है, हांडी की संज्ञा भी चली रही है। मटका की शब्द जो बोलने वाले मटका बोल रहे हैं साथ। अब कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे। अब ये जो संज्ञा जहाँ जिस तरह से आई, वो व्यवहार में प्रचलित। ये किसने दी है? ये जिसके पास वस्तु का ज्ञान है, जिसके पास वस्तु का ज्ञान है, वो ऐसी संज्ञा दे रहे। अब वस्तु को ही संज्ञा दी है, तो कल वस्तु का नाश हो जाए तो भी संज्ञा वस्तु में नहीं रहती है। संज्ञा देने वाले जो भी जिसमें ज्ञान है वो दे रहा है। संज्ञा ज्ञानात्मक है, देने वाला ज्ञानी है, जिसने वस्तु को नाम दिया है। अब उसका क्या होगा? वस्तु कोई हमारे यहाँ घर में बेटा पैदा होता है,
अब जो बेटा पैदा हुआ तो वो बेटा अपने शरीर पर नाम लिखा कर तो नहीं लाया है। अब वो पैदा हुआ, उसके बाद माँ बाप ने उसके तारीख वार राशि नक्षत्र देखकर ब्राह्मण को पूछा। अब ब्राह्मण को अक्षर पूछा, ब्राह्मण ने कहा भाई ये इस तारीख को, इस वार को, इस राशि में, इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो वो एक अक्षर निकाल के देते हैं। अब माँ बाप ने बेटे का नाम नील कुमार रख दिया। अब नील कुमार जन्मा है तब वो कोई ललाट पर नाम लिखा कर लेके नहीं आया। वस्तु तो जड़ है, वस्तु के अंदर ज्ञान नहीं है। वस्तु अपना ज्ञानात्मक संज्ञा नहीं दे सकती है। जेने चार पाया होय एने शू कहवाय? बोलिए आप, जिसको चार पाए होते हैं उसको क्या कहना चाहिए? टेबल, आटा, टेबल, टेबल सर जी। आपने टेबल संज्ञा दी। कुर्सी को कितने पाए होते हैं? 4। पलंग को कितने होते हैं? 4। और सोफा को कितने होते हैं? 4। खाट को कितने होते हैं? 4। कितने को 4 पाए होते हैं? तो आप कितनी संज्ञा दोगे? आप एक ही संज्ञा से सब नहीं चला सकते हो। अब टेबल ने अपना नाम दिया है कि भी मैं टेबल हूं। अब ये टेबल किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश। हाँ, तो अब हिंदी भाषा में क्या नाम है उसका? गुजराती भाषा में नाम શું છે? नहीं, गुजराती में, हिंदी में, काश्मीरा में बोलिए। हिंदी में मेज शब्द छे। हिंदी में मेज शब्द छे, मेज। गुजराती में શું કે છે? गुजराती નથી ખબર। कोई ટીપોય टाइप કર્યું છે, ટીપોય। गुजराती में શું કહેશો? गुजराती आपके नहीं। पास ऐसे हजारों शब्द है। माचिस, माचिस शब्द किस भाषा का है? आप अपनी भाषा में हिंदी में क्या कहते हो, गुजराती में क्या कहते हो? अलग अलग बात। ये संज्ञा किसने दी है? हमने। कोने खबर छे? बोलो, कौन बोले छे? गुजराती में माचिस ने શું કહે છે? आग पेटी। વકારિયા સાહેબ આપ બોલીએ। ઉપમા તો સાહેબ આપણે જ આપેલી છે, લોકોએ જ દીવાસળી સાહેબજી। अब દીવાસળી। हाँ, आज क्या हुआ है, जिनको जो शब्द प्रचलित हो जाता है वो नाम दूसरी भाषा वाले, तीसरी भाषा वाले भी रख लेते हैं। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे तो ऐसे 1000 शब्द हिंदी के, संस्कृत के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ऑलरेडी एक्सेप्टेड। बंदोबस्त, अब बंदोबस्त उन्होंने यही शब्द एज इट इज पकड़ लिया, अंग्रेजी में लिख लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दे रही है। अब उनको पूछो बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? तो जो प्रचलित शब्द हिंदी भाषा में, हिंदुस्तान में प्रचलित है, वही मीनिंग उनको वहां पर लिखना पड़ेगा साहब। अब बंदोबस्त उन्होंने ला करके लिख दिया। क्या है? महावीर ने संज्ञा दी पुद्गल, दैट इज स्पेशल नाउन जो है ये केवली ने दी है। आश्रम संज्ञा महावीर ने दी है, संवर संज्ञा महावीर ने दी है, नेजरा शब्द की संज्ञा महावीर ने दी है, वर्गना शब्द की संज्ञा महावीर ने दी है। तो ये पर्टिकुलर नाउन्स जो है तो महावीर केवली है। केवल ज्ञान से श्रुत ज्ञान भाषा के व्यवहार में आता है। तो केवली ऐसी हजारों संज्ञा दे देते हैं, वो भाषा के व्यवहार में आता है। तो वो जो शब्द है वो व्यवहार में प्रचलित रहता है। अब बार बार आप उसी शब्द का प्रयोग करोगे। घर में मम्मी है, पापा है, दादा दादी है, वो सब माचिस 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 बोलेंगे, तो घर का बेटा क्या बोलेगा, पोता क्या बोलेगा? 5 बरस के बच्चे को क्या मालूम है? उसको तो आपकी गुजराती हिंदी की भाषा ही नहीं आ रही है, तो वो माचिस शब्द ही रटेगा, वो भी वही बोलेगा। सर, गड़ा शब्द हमारी गुजराती का है कि हिंदी का है? માટલું કેવું જોઈએ કે ગળા कहना चाहिए?
હિન્દીમાં ઘણા અને ગુજરાતીમાં માટલું. जिस तरह से जिस भाषा में जो शब्द प्रचलित हो गया, इधर देखिए शब्द ज्ञानात्मक है, शब्द ज्ञानात्मक संज्ञा है, शब्द वस्तु के साथ उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न करने वाला व्यक्ति वस्तु बनाएगा, वो पंचमहाभूत के साधन में से बनाएगा, जो बनाएगा वो उसकी संज्ञा देगा। वो संज्ञा हमेशा रहती है, प्रचलित रहती है, व्यवहार में आ जाती है, प्रचार में आ जाती है, तो बरोबर लोग उस संज्ञा को लेकर के व्यवहार करेंगे। अब वस्तु नष्ट हो जाए तो संज्ञा का क्या होगा? तो महावीर कह रहे हैं वस्तु नष्ट भी हो जाए तो ये तो उसकी एक पर्याय है, वस्तु नष्ट हो जाए तो संज्ञा का नष्ट होना जरूरी नहीं है। नियम क्या है? पहले ये नियम देखो, वस्तु नष्ट होने पर वस्तु की ज्ञानात्मक संज्ञा नष्ट होने का कोई नियम जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानात्मक संज्ञा वस्तु से उत्पन्न नहीं हुई है। लोग अपनी तरह से वस्तु तो बनाते रहते हैं, अब वस्तु बनाते रहेंगे तो उसकी संज्ञा देंगे, संज्ञा नहीं देंगे तो व्यवहार कैसे होगा? लेकिन अब कई जगह पर लैंग्वेज के अंदर दे हैव द लिमिटेड शब्द, उनके पास बहुत लिमिटेड शब्द होते हैं, तो वो क्या करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज हैव सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ द लैंग्वेज। अब उनको एक ही डिलीवरी शब्द को 10 जगह उपयोग करना पड़ता है। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज वाले प्रसूति शब्द का उपयोग 10 जगह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इंग्लिश वालों ने तो डिलीवरी शब्द का उपयोग 10 जगह पर 10 अर्थ में कर दिया। अब उनका तो लिमिटेशन है, तो जिस समय जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो शब्द प्रचलित होगा उस कॉन्टेक्स्ट को देख करके लोग उस शब्द का अर्थ करेंगे। अब सब जगह पर डिलीवरी शब्द एक जगह नहीं 50 जगह चलेगा सब। अब क्या करेंगे? वो लैंग्वेज वाले लिमिटेड हैं तो वो अपने अर्थ को बैठा कर अपना व्यवहार करते रहेंगे। संस्कृत के पास में 20 लाख शब्द है, इंग्लिश के पास 2 लाख शब्द है, तो कितना डिफरेंस है। अब महावीर ने जो शब्द दिया है उसका इंग्लिश में हम कहाँ से वर्जन लाएंगे? पुद्गल शब्द दिया है तो कैसे लाएंगे? अणु परमाणु शब्द दिया है तो कैसे लाएंगे? वर्गणा शब्द दिया है तो कैसे लाएंगे? निर्जरा शब्द दिया है तो कैसे लाएंगे? स्याद्वाद शब्द दिया है तो कैसे लाएंगे? नयवाद शब्द दिया है तो कैसे? सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जिसका उपयोग महावीर कर रहे हैं। केवली है, सर्वज्ञ है, वो केवल ज्ञान से जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ऑल द लैंग्वेजेस हैव नॉट द सिमिलर वर्ड्स and all the languages have not the similar meaning of that. तो यहाँ पर linguistic क्षेत्र के अंदर this is already accepted that you must use the same word in your language. आप पुद्गल है तो पुद्गल शब्द का यूज करो, वर्गणा शब्द है तो वर्गणा का यूज करो, नहीं करोगे तो आप अर्थ गलत करके बैठा दोगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन who was the president of India, and Syadvad, when he was writing the Indian philosophy, the books you see, he had given the meaning that Syadvad, it is the skepticism. Syadvad एक संशयवाद है, ऐसा करके राधा कृष्णन ने लिख दिया। He was the good best scholar of the philosophy, लेकिन इतना बड़ा स्कॉलर होने के बाद भी he can't understand in the proper meaning. फिर उन्होंने लिख करके गलती की। अब वो गलती राधा कृष्णन के जाने के बाद भी आज उनके फॉलोअर्स या इंडियन फिलोसॉफी पढ़ने वाले सैकड़ों प्रोफेसर लोग कर रहे हैं, और ये महावीर को समझ ही नहीं पा रहे। जब केवली है महावीर, सर्वज्ञ है, तो महावीर संशयवाद देंगे कि स्याद्वाद देंगे? लेकिन आज भी स्याद्वाद को संशयवाद 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 कह करके
यूनिवर्सिटियों के लेवल में इतना चल रहा है कि जिसकी कोई बात ही नहीं। अब करना कैसे? हम कल जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सब तरीकों से आत्मा को प्रूव करना है। आत्मा शब्द लिंग्विस्टिक सिस्टम से, एज ए नाउन सिस्टम से भी आत्मा को प्रूव करेंगे। जी साहिब जी। साहिब जी आपका नेक्स्ट क्लास है 8 बज गए। आज नहीं है, क्लास नहीं है। जी जी सर। आप डिस्कशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस क्वेश्चन के लिए मैं सेशन ओपन रखता हूँ साहिब जी, किसी को भी प्रश्न हैंड रेज कर सकते हैं। एक प्रश्न है साहिब जी, प्रेत्य का मतलब क्या होता है? प्रेत्य संज्ञा, प्रेत्य संज्ञा बाद में रहने वाली, जाने वाली, आ रहा है ख्याल में? प्रेत्य संज्ञा उसके बाद में क्या रहता है? जस्ट लाइक दैट द क्रिश्चियनिटी सेड आफ्टर द डेथ नथिंग इज एग्जिस्टिंग। Islam says after the death nothing is existing. Either they are right or wrong. If there is nothing is existing after the death, then what about the heaven and hell? Why it is existing? What is the necessity of the heaven and hell? Why you are going to accept this? अब ये सारे प्रश्न खड़े होंगे। तो प्रेत्य संज्ञा अस्ति समुत्थाय तान्य विनश्यति। घड़ा नष्ट हो गया तो फिर ये जाएगी, ये संज्ञा कहाँ जाएगी? ये रहेगी कि नहीं रहेगी? आगे भी ये संज्ञा जो है यूज होती रहेगी कि नष्ट हो जाएगी? जो प्रेत्य संज्ञा जो आगे जाने वाली है, दूसरे काल में आगे बढ़ने वाली है, बहने वाली है, वो अभी मैं यहाँ पर अधूरा ही छोड़ रहा हूँ। मुझे इसी श्लोक को वापस नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करना पड़ेगा। अभी पर्याय शब्द मैंने नहीं लाया है, क्या नष्ट होता है, फिर आगे के पर्याय, ये सब शब्द आएंगे। जी सर। हाँ, आप ये पहले समझ करके चलिए। सबको कहता हूँ, नील भाई शायद 1 साल में पूरा हो कि नहीं हो, आई एम नॉट गिविंग द गारंटी अबाउट दैट। ये जो इस तरह से चल रहा है। जी साहिब। हाँ जी, कोई नहीं साहिब जी, सब लोग को मींस अच्छा नॉलेज मिल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम शायद लग सकता है, पर जितना रिपीटेशन होगा हमारा ही पक्का हो जाएगा। साहिब जी एक खाली रिक्वेस्ट सबकी आई है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कोशिश करना कि आप हिंदी में क्वेश्चन पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोग गुजराती नहीं जानते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन समझने में। मैं गुजराती नहीं बोल रहा, मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं तो नहीं गुजराती बोलूंगा तो भी हिंदी कहूँगा। नहीं, हाँ साहिब जी, सभी को मींस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबल है तो आप हिंदी में पूछना, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो फिर आप गुजराती पूछ सकते हैं। हाँ प्रदीप भाई, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रदीप भाई। सॉरी, मारा हाथ रेस થઈ ગયો છે। नो प्रॉब्लम। हाँ, कश्मीरा से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। હા સાહેબજી, શ્લોક આમાં સંભળાતો નથી, એટલે વંચાતો નથી। બ્લેક બોર્ડ પર જે આપે શ્લોક આપ્યો ને, તાન્યવાનુ વિનશ્યતિ, તો હું બોલીશ તો તમે લખી નહીં શકો માજી। અચ્છા, हाँ, એટલે तो દેખાતો નથી એમ। नहीं, ये नील भाई जो है ना प्रिंट मैटर भेजेंगे ना, तब उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ, सबको लिख करके भेज दूंगा तो सबको भेजेंगे। वो प्रिंट मैटर के अंदर जो है छपा हुआ आप पढ़ सकते हो। मैं बोलूंगा तो संस्कृत तो लिखना जमेगा नहीं। और ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है और थोड़ी ग्लेयर आती है, तो दोनों तरफ तकलीफ हो रही है। जी सही। जवाहरलाल जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जवाहरलाल जी। जवाहर जी, चौरड़िया जी, बोलिए आपको क्या पूछना है। को अनम्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा क्विक है अनम्यूट करने में। विजय भाई मेहता आप प्रश्न पूछ सकते हैं। विजय भाई मेहता। અનમ્યુટ કરીને પૂછવાનું છે। सुनाई नहीं दिया, क्या हुआ? चौरड़िया जी आवाज आ रही है?
सर जी सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो चुका था, एक ही मिनट, सो सॉरी। मैं पूछता हूँ प्रश्न। यस, चिन्मय शाह प्रश्न पूछ सकते हो। नितेश सवानी जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नितेश सवानी जी, मैं ऐसा समझा हूँ, मेरी समझ सही है या गलत है वो आप जरा मुझे क्लियर करिए। जो पंच महाभूत से जो भी वस्तु बनी है उसकी जो ज्ञानात्मक संज्ञा है वो जानने वाला तो आत्मा ही है। अब अगर वो ज्ञानात्मक संज्ञा, अगर जो गौतम स्वामी जी ने उसकी जो उसका अर्थ जो निकाला था कि ज्ञानात्मक संज्ञा नष्ट हो जाती है, इस वजह से आत्मा नहीं है, यानी कि जानने वाला नहीं है, यही अर्थ होता है उसका। गौतम स्वामी के हिसाब से ये है कि पदार्थ नष्ट होने पर संज्ञा भी नष्ट हो जाती है, इसलिए संज्ञा जिसमें रहती है वो है ही नहीं। बराबर। संज्ञा तो वस्तु में नहीं रहती है, संज्ञा जिसमें रहती है। हाँ। तो जब संज्ञा ही नष्ट हो गई तो वो रहेगा कौन? नहीं, तो जब तक संज्ञा है तब तक किसको संज्ञा है? हाँ, संज्ञा जो है वो उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया है, वस्तु के साथ जोड़ दिया है। ले वस्तु के साथ संज्ञा, वस्तु के उत्पन्न होते संज्ञा, वस्तु के नष्ट होते नाश। अच्छा, हाँ, ये उनका ये उनकी बाय मिस्टेक उनका ऐसा विचार बना। हाँ। वैसा वेद में लिखा नहीं है। मतलब उनके हिसाब से वो ये समझ रहे थे कि जब तक वस्तु है तभी तक उसका ज्ञान हो सकता है, उसके बाद में ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, तो वो विज्ञान कर्म का आधार पंच महाभूत मान रहे हैं। बराबर, लेकिन जब अगर समझो उनको भी तो जैसे ये अगर घड़ा नष्ट हुआ, उसका पर्याय नष्ट हो गया, तो भी उनको घड़े का ज्ञान तो उनको है। जैसे डेकार्ट बोलते थे, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आप रिपीट करेंगे टाइम वेस्ट होगा। घड़े का ज्ञान है, लेकिन वो उसी में मान रहे हैं। पंच महाभूत से उत्पन्न होती है, उसी में नष्ट हो जाती है, कुछ रहता ही नहीं है। बस बात इतनी थी। उनके पक्ष के हिसाब से, उनके मत के हिसाब से इतना ही अर्थ बैठे। चलो आगे। चिन्मय जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, वेद के श्लोक में आत्मा को संज्ञा और प्रीवियस मेमोरी के साथ जोड़ा है, जो आपने जो एग्जांपल दिया महाराज साहब। लेकिन जैन दर्शन में आत्मा में फ्यूचर नॉलेज और अल्टीमेट नॉलेज भी होता है। आप तो ये क्यों आगे डिफरेंस जा नहीं रहे है हो? क्या? आप आगे मत जाइए, आपका Okay. ज्ञान बहुत अच्छा है, आप ज्यादा जानकार है। यहाँ जो चल रहा है, जितना विषय नहीं, उसको क्लियर करना है मुझे। आपने संज्ञा की बात की इसलिए मैंने पूछा, आपने जो संज्ञा की बात की इसलिए मैंने पूछा। भाई साहब, आप आगे के ज्ञान की बात आगे आई। चलो। Okay. और एक दूसरा क्वेश्चन है, जो घड़े की आपने बात की, तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि जितने भी द्रव्य है सारे पांच महाभूत से ही निकल के आए, क्योंकि जैन दर्शन में जो आपने द्रव्य गुण पर्याय की बात की, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछ नहीं रहा था। की है, अभी नहीं की है। अभी Okay. मेरा कर्तव्य है जितना श्लोक है उसी के शब्द को क्लियर करना। आप ज्यादा महान ज्ञानी है, बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, आपने घड़ा का क्वेश्चन पूछा इसलिए पूछा। ठीक है, स्वामी थैंक दुक्कड़म, आगे रिपीट मत करिए, डिस्कस मत करिए। ठीक है। जी, चोरडिया साहब, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ महाराज साहब, मैं ये पूछ रहा कि गौतम स्वामी ने वो न पढ़ने में मिस्टेक की या वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी? कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, श्लोक बराबर है। अन्वय करते समय अर्थ करने में न इधर के बजाय इधर लगाकर अर्थ कर लिया, वो उनकी मिस्टेक। हम लोग भी कई बार पढ़ने में समझने में जल्दी मिस्टेक कर लेते हैं। अब ऐसी बात नहीं है। अब मैं ये शब्द यहाँ पर लिखूं, अब ये शब्द लिख लिया और इसके अंदर किसी ने पढ़ते समय ये शब्द पढ़ लिया, अब क्या करेंगे? हाँ ठीक बताओ। अब इतने से शब्द को इस तरीके से जल्दीबाजी में पढ़ लिया,
अब आप ये शब्द ही आया है ऐसा नहीं है। अब किसी का नाम जो है ये शब्द है और किसी ने इस तरह से इसको इसी अर्थ में पढ़ लिया, कितना फर्क है? बहुत फर्क है, सही बात है महाराज, सारा ही फर्क हो गया। का नाउन है, ये नाउन है, ये मदर का नाउन है, लेकिन और ये आपके विशेषण है। एक अनुस्वार को निकाल करके पढ़ लिया, अब क्या करना? सही बात है महाराज। और फिर वही शब्द चल जाता है। कई बार मेमोरी, कई बार जो है इंद्रिय दृष्टि, इनके फर्क से शब्दों में इस तरह से हो जाता है और फिर हमारे अंदर हमारे रागद्वेष है, उस बात को पकड़ लेते हैं। अच्छा महाराज साहब, आपने बताया कि ज्ञानात्मक संज्ञा को भगवान महावीर ने क्या बताया? आप कुछ लिंक कर रहे थे, भगवान महावीर का नाम लिया आप। ज्ञानात्मक संज्ञा जिसमें रहती है उसी को आत्मा सिद्ध करना, ये महावीर कर रहे हैं। वो आगे आएगी, बात आगे आ रही है। साहब जी, ठीक है महाराज, ठीक है साहब जी, विजय मेहता साहब जी, ज्ञान आपने संज्ञा यानी एक नाउन बताया है, तो ज्ञान और संज्ञा में भेद क्या है या दोनों एक ही है? संज्ञा ज्ञानात्मक है, संज्ञा ज्ञानात्मक है, इसलिए ज्ञानात्मक संज्ञा रहती है, वो नष्ट नहीं होती है। अब क्यों नष्ट नहीं होती है वो आगे विषय आएगा, अभी इतना ही है। ठीक है। छाया जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक मिनिट साहेब जी, મથેન વંદામી સાહેબજી, જ્ઞાનાત્મક સંજ્ઞા આપણે જે આત્માના અસ્તિત્વ વિશે વાત કરી એની સામે ચારવાકના બહુ સોલિડ આર્ગ્યુમેન્ટ છે, તો આપ બધા સમજાવશો ને? આવશે ને, આવશે, ચારવાક મત પહેલા આવશે જ ને આગળ। તો સાહેબજી અમે એમએ ભણ્યા ને સાહેબ ફિલોસોફી સાથે, તો એમાં ચારવાકે બહુ સોલિડ આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા છે, જે બહુ ડિફિકલ્ટ છે સમજવા। ડિફિકલ્ટ કઈ નથી, તમે શું કામ એવું સમજો? ના એટલે તમે છો એટલે પૂરેપૂરા સમજાવશો એની ખૂબ અમને આશા છે। ચોક્કસ 100%। ઓકે સાહેબજી। પ્રવીણભાઈ પ્રશ્ન પૂછો અનમ્યુટ કરીને। આ આખી વાતના સારાંશ એ છે કે વેદ ખોટા નથી, વેદને સમજનારો ખોટો છે। તો આગમમાં અને વેદની અંદર કહેલું કથન સરખું જ માની શકાય, તમે ફેરફાર શું હોઈ શકે? કાકા આસમાન જમીનનો ફરક છે, કારણ કે એને સમજવામાં મિસ્ટેક કરી છે। કઈ નહીં કાકા, સમજવામાં ફરક નથી। વેદની અંદર એમની વિચારધારા આખી સાવ જુદી જ છે। આગમો ભગવાનના કેવલ જ્ઞાનીના વચન પ્રમાણે સાવ જુદા છે। આ ટોપિક પૂરતું તો એમ જ કહેવાય ને કે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ છે। एक मिनट काका, शांति रखो। अब पहले ये बात आपको समझनी जरूरी है। आप इसका मतलब ये नहीं करेंगे कि वेद में जितना लिखा है सब सही है, ये बात बीच में मत लाइए। यहाँ जो वेद में लिखा है, इस श्लोक का अर्थ गौतम ने मीनिंग करने में गलती की, इससे उनको शंका हुई। लेकिन वेद का कंसेप्ट जो है, वेद का अपना मत जो है वो बहुत अलग है। और आप ये मत बोलिए वेद और आगम दोनों एक जैसे, एक तरीके, दोनों में ज्ञान है, ऐसी गलती मत करना। वेद से आगम तो बिल्कुल अलग ही बात करते हैं। ये बहुत आगे चलेगी तब आएगा। मैं नील भाई को अगर ये विनती करूं कि खाली आत्मा के ऊपर ही 1 बरस तक रखे, आगे के दूसरे विषय नहीं लेवे, खाली आत्मा एक विषय पर 1 साल भर हम क्लास करें। अब फिर उसमें से जितने समझने वाले होंगे उनको ही रहना है, तो ही समझ में आएगा। फिर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ आएगा, तब आपको ख्याल आएगा। आप दोनों को एक मत करिए, एक जैसा भी मत समझिए, दोनों को ज्ञान का एक सरीखा खजाना मत समझिए। हाँ, जरूर ब्राह्मणों ने भी वेद को ज्ञान का ही खजाना कहा है, और यहाँ पर आगम भी ज्ञान का ही खजाना है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अब वो आप रेगुलर आगे 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 सुनते रहना, आगे आगे आता जाएगा। जी, गौतम भाई आप प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ जी गौतम भाई। हाँ
सर जी, कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ का निर्माण या उत्पन्न होता है तो ये क्या आवश्यक है कि उसमें पांचों के पांचों भूत होंगे, उसमें 2 या 3 भूत से नहीं बन सकता कोई वस्तु या पदार्थ? अरे एक भूत से भी बनता है, 2 से भी बनता है, और बिना इनके भी बनेगा। पुद्गल से बनता है, पुद्गल से सब वस्तुएं, जड़ पुद्गल से सब वस्तुएं बनेगी। इनका मत है, ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से विज्ञान गण जो है पंच महाभूत से बनता है। आप इनको समझ के चलिए, इनके हिसाब से बात करिए। जी साहब जी। वकारिया जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। મથેડ વંદામી સાહેબ વૈદિક આટલું જૂનું છે અને લોકો નિષ્ણાત હતા તો અમુક વેદો એમ કે છે કે આત્માનું સૂચન કરે છે, અમુક વેદો આત્મા નથી એવું સૂચન કરે છે. તો જે લોકો એક્સપર્ટ હતા, વૈદિક હતા, એ લોકોએ આ કોઈ દિવસ થીસિસ એન્ટીથીસિસ સોલ્વ કરવાની કોશિશ કેમ નહીં કરી હોય? કોઈ પણ વેદ જે છે આત્માનું નિષેધ નથી કરતા, वेद आत्मानु प्रतिपादन करे छे। लेकिन बात कहाँ हुई? In starting there is some slok which is proving that the soul is existing, but in the end of the Vedas there are such type of sentences of Vedas which shows the different type of meaning, that there is no soul at all. So that's why the in front portion, in starting portion, when they are reading, they are saying that there is no soul, and again the same person, when they are reading the same Veda like the Rig Veda, and when they are studying there are some statements are coming that it proves that there are the soul, but some of the statement is saying there is no soul at all. So that is the different meaning of that. What the person is doing, that type of meaning is a different thing. Not the Veda is saying like this. इसलिए वहां पर नयवाद की, स्यादवाद की मेथड आनी चाहिए। अब आप कैसा अर्थ कहाँ निकालोगे, कैसा अर्थ कहाँ बैठाओगे, वो उनको देखना है। महावीर यहाँ पर गौतम को क्लैरिफिकेशन देते हुए all the contradictory statements, whatever type of the contradictory statements, they are giving the clear clarification of all that. आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आईफोन, नाम आईफोन है, प्रश्न पूछ सकते हैं। अनम्यूट करिए। महाराज जी, मैं पूछना चाहती थी, जब महावीर स्वामी ने वो वर्ड को चेंज किया, न को इधर कर दिया और कॉमा बाद में लगाया, उसके बाद वेद में उसका क्या मीनिंग हुआ? वेद में मीनिंग वही था, वेद का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। महावीर ने गौतम की गलती को सुधारने के लिए उनको क्लियर करके समझाया। आप जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर शब्द वही है, आप ना इधर लगाओ, मीनिंग करके देखो, अब क्लैरिफिकेशन कैसा आता है। बात इतनी सी, कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, धन्यवाद। चिन्मय शाह प्रश्न पूछ सकता हूँ। चिन्मय, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जो वेद का जो आपने जो सूत्र बताया वो जैन धर्म को मान्य है कि नहीं? ये जो दो लाइन जो आपने बताई बिल्कुल मान्य है। महावीर ने वही अर्थ क्लियर करके बताया, उसके साथ जैन धर्म का कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मीना जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मीना जी। મથેન વંદામી સાહેબજી, મને પૂછ્યું હતું કે ભગવાન ઋષભદેવના ટાઈમમાં એમને રાઇટિંગ ઇન્વેન્ટ કર્યું હતું, તો પછી મહાવીર ભગવાનના ટાઈમ સુધી કેમ ના રહ્યું? अभी आप यहाँ टॉपिक के साथ चलिए, दूसरे प्रश्न मत लो। जो टॉपिक चल रहा है, जो सब्जेक्ट है, उसकी कंटिन्यूटी के साथ चलिए। जी जी सर जी, यहाँ पे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं हमारे। हाँ, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ईच एंड एवरी वन मस्ट डू द होमवर्क, एंड जो पीछे के एपिसोड है वो आपको जो है रिकॉर्डिंग में मिल रहे हैं।
तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसको रिपीटेडली 1-2 बार सुन लो, फिर आपको ये अर्थ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर गणधरवाद जैसा सब्जेक्ट पढ़ के भी आपको नहीं आएगा तो आप दूसरों को क्लियर नहीं कर सकोगे। फिर मैं फिर से वापस जो है नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ूंगा एक एक प्रूफ के साथ। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो एरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। સાતામાં રહેજો સાહેબ, સાતામાં રહેજો સાહેબ. હા, મત વંદામી સાહેબજી. ધર્મલાલ.